हमारे ज्ञान मार्ग में भी ये बोला बापूजी ने कि प्यार ही पावर है, लेकिन ज्ञान के बिना प्यार संभव नहीं है, मेरा ये मानना है। हो सकता है यहाँ पे कई लोग अपना तर्क दें, उनका तर्क वेलकम है। ये अपनी-अपनी व्यक्तिगत लोगों का विचार हो सकता है, उनका ज्ञान हो सकता है। मेरा पर्सनल यहीं पर मानना यही है कि जिन साधु या जिन संत का मैं वो सुन रही थी, और ऐसे और भी अनेक हुए लोग जो केवल प्रेम की ही बात करते हैं, कृष्ण प्रेम, राम के प्रति प्रेम, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। उससे एक लेवल पे प्राप्ति भी होती है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ हमें समझना है कि अगर उतना ही काफ़ी होता तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्यों लिखी होती? भगवत गीता लिखने का क्या उद्देश्य था? साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जितने भी साधु संत भी कर रहे हैं, तो जब वो ज्ञान देते हैं, जब वो लोगों को ये प्रेम की भाषा समझाते हैं कि हमें परमात्मा को सरेंडर और हमें परमात्मा को केवल प्रेम करना है, उससे सब कुछ मिल जाएगा, उससे मोक्ष भी मिल जाएगा, उससे आपको परम धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा अगर होता तो आपको भी क्या आवश्यकता थी हमारे वेद उपनिषदों का अध्ययन करना और फिर उन्हीं के रेफरेंस देकर आपको ये समझाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने अगर किया है, अध्ययन किया है, तो अध्ययन की आवश्यकता है, ज्ञान सुनने की आवश्यकता है। ज्ञान के बिना आपका प्रेम भी अधूरा ही होगा, बिल्कुल अधूरा होगा। इसको शायद आज आप नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आध्यात्मिकता का जो आधार है वो क्या है? केवल प्रेम आधार नहीं हो सकता है। प्रेम से, जैसे कहते हैं ना, हम जब भी साधारण संसारिक भाषा में भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रेम से पेट नहीं भरता है ना? ऐसे ही केवल प्रेम से आप हर एक चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते, और वो जो प्राप्ति भी होगी वो क्षणिक होगी। ये मेरा मानना है, और ऐसी बात मैं कई बार अपने पहले भी वीडियोज़ में, जब हमने ज्ञान योग और भक्ति योग की बात करी थी, दोनों में अंतर की बात करी थी, दोनों की प्राप्तियों की बात करी थी, ऐसे कई एपिसोड्स आपको मिल जाएँगे। पर ये मुझे वापस पुनः बात करने की आज आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कई लोगों का ये है कि इट इज़ वेरी स्ट्रांगली बिलीफ लोगों का है कि लविंग गॉड डज़न्ट नीड नॉलेज, उसके लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बापूजी ने अपनी वीडियोज़ में क्लियरली बोला है कि अगर हम आत्म साक्षात्कार समझना चाहते हैं, अगर हम ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी जब पूर्ण भक्ति होती है, और इसमें भी हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि भक्ति भी किस लेवल की होनी चाहिए। अगर वो पूर्ण भक्ति हमारे अंदर होती भी है, तो परमात्मा अपने स्वरूप का आपको दर्शन देते हैं। ये हो सकता है, लेकिन इसके सिवा जो हमारी गति होनी चाहिए, जो गति आपके हाथ में है, वो गति आत्मा की सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान से ही हो पाएगी। तो अगर आपको ब्रह्म ज्ञानी भी बनना है, तो ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ता है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान मतलब उस ब्रह्म को जानना, मतलब उस निर्गुण परमात्मा को जानना, उसके स्वरूप को जानना। उसके लिए भी आपको ज्ञान चाहिए। परमात्मा के सगुण रूप को जानो, निर्गुण रूप को जानो, मैं उसके सगुण रूप को याद करूँ, उसके निर्गुण रूप को याद करूँ। किसको याद करूँ? उसके लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान हर एक शब्द में, हर एक भावना में छुपा हुआ है। आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में भी ज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि